Now we will discuss a graph for the potential energy versus intermolecular distance and force versus intermolecular distance. All of you just recall whatever we have discussed in the elasticity. If there are two molecules, they are at a separation of r naught, at which we say the potential energy is minimum. So at r naught the potential energy is minimum, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेबल स्टेट, एंड एट दिस स्टेट फोर्स विल बी जीरो. ठीक है. अब जैसे आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर नोट से बढ़ाते हो, जस्ट थिंक द स्प्रिंग, इन दोनों के बीच स्प्रिंग लगी हुई है, अपने स्प्रिंग को इलोंगेट किया, तो ऑफ कोर्स एक फोर्स लगेगा ड्यू टू विच द पार्टिकल विल ट्राई टू कम टू द ओरिजिनल पोजिशन और आर नोट. और ये जो फोर्स होगा कौन सा होगा, अट्रैक्टिव. यानी आपने यहाँ से एक चीज और सीखी है, इफ आर इज ग्रेटर देन आर नोट द फोर्स विच विल कम इन टू प्ले दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर. एंड सिमिलरली आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस आर नोट से कम कर दो, लाइक दिस, यानी स्प्रिंग को आपने कंप्रेस कर दिया, आर इज लेस देन आर नोट, तो आपको एक चीज क्लियर होगी, जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में कौन सा लगेगा, रिपल्सिव. यानी ये चीज तो आपको याद आ गई है, जब दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस आर नोट होती है तो फोर्स की वैल्यू जीरो होती है. अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो फोर्स अट्रैक्टिव हो जाता है, और अगर डिस्टेंस कम करते हैं तो फोर्स रिपल्सिव हो जाता है. इसको हमने ग्राफ में कैसे समझा था, वहां पे वी विल प्लॉट द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, एंड वी नो द ग्राफ का पैटर्न कुछ इस तरह से हमारा आया था. और ये जो डिस्टेंस थी जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, लीस्ट, इसको हमने क्या बोला था वहाँ पे, आर नोट. नो इफ यू अप्लाई एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर इसी ग्राफ में, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप ध्यान से देखोगे तो डी यू बाई डी आर की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रहा है, स्लोप माइनस माइनस प्लस. और जब भी फोर्स प्लस होता है यानी रिपल्शन की सिचुएशन होती है, यानी आर इज लेस देन आर नोट तक हमेशा रिपल्सिव फोर्स लगेगा. और आर इक्वल टू आर नोट पर आप स्लोप देखेगा तो स्लोप जीरो हो गया, डी यू बाई डी आर, तो यहाँ तो फोर्स जीरो हो गया. तो पहले मैं आगे यहाँ ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ फोर्स और डिस्टेंस का. आपने ये देखना कि अप टू आर नोट फोर्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, यानी फोर्स क्या है, रिपल्सन, और आर नोट पे फोर्स जीरो हो रहा है. तो ये आर नोट डिस्टेंस है, तो आप ग्राफ प्लॉट करोगे, देखो यहाँ तक तो आप लोगों को इस तरह से ग्राफ लेके आना है. अब व्हेन आर इज लेस देन आर नोट, जब आर की वैल्यू आर नोट से कम हो रही है, तो यहाँ से भी आप सोचोगे एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, डी यू बाई डी आर इज पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव इन नेचर. तो फोर्स की वैल्यू अट्रैक्टिव हो जाएगी, यानी फोर्स नेगेटिव साइड में जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइड में बढ़ता तो रहेगा नहीं ना, क्योंकि आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, तो एक सिचुएशन ऐसी होती जाएगी कि इनका इंट्रैक्शन की वैल्यू भी मैक्सिमम होने के बाद कम होने स्टार्ट हो जाएगी. तो इनका इंट्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होने के बाद कम होने स्टार्ट हो गया, और पर्टिकुलर डिस्टेंस पर खत्म भी हो सकती है. तो ये आपका ग्राफ किसका बन गया, फोर्स एंड डिस्टेंस का. और इसको, इस पॉइंट को भी आप क्या बोलोगे, आर नोट. अगेन आई एम रिपीटिंग, अप टू ए पर्टिकुलर डिस्टेंस आर नोट, और यू कैन से एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस आर नोट, फोर्स इज जीरो. When the distance is less than r naught, force is repulsive. When the distance is greater than r naught, force is attractive. और ये भी ध्यान रखना, लार्ज डिस्टेंस पे अट्रैक्शन लगना भी बंद हो जाता है, तभी तो ये वैल्यू जो मैक्सिमम होने के बाद कम होती गई बाद में जीरो की तरफ जा रही है. वन मोर थिंग यू आर सपोज टू कीप इन माइंड, इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन दैट इज द आर नोट, द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम. ये आपको दिख ही रहा होगा, आर नोट पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी.